किसी ने क्या खूब कहा है, बूंद बूंद से सागर बनता है। और इसी तरह से जब लोग किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो वो पार्टी जो है मजबूत बन जाती है। इस वक्त हम जिला अनंतनाग के तेलवनी इलाके में मौजूद है, जहां पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। और इसमें खास बात ये थी कि इसमें कई लोगों ने 30-40 लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। इनके कई मुतालबात है, इनके इलाके में कई सारी ग्रीवेंसेस है और यहाँ पे कई वर्कर्स मौजूद थे जिनका कहना था कि इनके इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, इस्तेहसाल किया गया है इनके साथ। और आज ये मजबूर हो गए कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि लोगों का सुनना पहले जरूरी है। जी हमें बताइए अपना नाम और ये बताइए जिस तरह से आज यहाँ पे कई लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं नाव अब्दुलसलाम डार, बहुत एनसी ब्लॉक सदर। यम आये अमि शौक कि कामि गसन यमन कामि करनावि कस्मच कामि यमन डेवलपमेंट कामि यमन वारिया बिचारन यमन रुद कहीं यमन कोरुक कहीं मत कोर यमन PDP 12 वरियन कहीं यम सिन पश पुश त्रित यम आये अमि चीज पन नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर ये यम आये मजीद अमि गर्ज PDP मज आय नजरअंदाज कर यमो कोर ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस यमो कोर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन लोगों को ज्वाइन आज कोर 3 नफरों कोर ज्वाइन आज तो बे करन बढ़ायन पार्टी इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस बासन के एमसी थे पार्टी मजीद मजबूत ऐसे मजबूत इंशाअल्लाह मजबूत यमन नाव यथो जानन यथो तोह निश मजीद यह जानन कि कथो लुको कर ज्वाइनिंग यमन क्या ग्रीवेंस तिकाज यम साथ कह ज्वाइन करन तमिस ति पन मुतालबात आसन। मे नाव मोहम्मद अमीन शाह, बहुत हल्का प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुतालबह यमे ये नजरअंदाज BJP PDP कांग्रेसन करो नजरअंदाज ये कुछ पार्टी जान ये PDP जान मगर सपोर्ट कर BJP तो तमो कर नजरअंदाज तमो पकड़ क्या लुंड गुंड पानस तम दी काम सारे बाकी आय सारी नजर किस्मुक इस्तेहसाल गसन इलाकस चूंकि अस वुच पान ये कुने किस्म डेवलपमेंट कहीं गई न बंड जरूरत बिजली जरूरत बदल क्या जरूरत लेन जरूरत ड्रेन जरूरत सह गई कहीं सह पन क्या गिनी चुनी नफरन दिवान पकन ब्रोट यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन तो दिमो बाकी कस पार्टी ब्रोट कुन शुक्रिया से कथ करने बापत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और बाज़ाब्ता तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी जो है दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और लोगों का इस पार्टी में आना ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है। और इसमें इस पार्टी को मजबूत करने में एक अहम रोल रहा है इमरान अमीन शाह का, जो डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अनंतनाग है। इनसे भी बात करते हैं क्योंकि आज ये यहाँ पे मौजूद है। जी आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पे वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, कई लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे नौजवानों का एक तबका भी था, उसमें यहाँ के सीनियर जो PDP के थे शबीर अहमद साहब थे उनका नाम। तो उन्होंने कहा है कि हमें इस्तेसाल हो गया, हमेशा हम एक पार्टी के साथ थे PDP के साथ, लेकिन हमें छोटे छोटे मसले मसाइल होते थे, हमें दबाया गया था। तो उनको सफोकेशन हो गई थी PDP में और PDP ऑलरेडी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बिखर गई है, उसका वजूद ही खत्म हो गया है। और उन्होंने इसका वजह यही है कि उनके पास ना तो क़यादत है, ना तो उनके पास डिसिप्लिन है और उनमें खाली ड्रामाबाजी है। वो ड्रामाबाजी अब खत्म हो गई है और लोगों को पता लग चुका है कि एक ही क़यादत है जो मजबूत क़यादत है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे कायद सानी जो है मुअज़्ज़ज़ जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी क़यादत बहुत मजबूत है। और हमारे पास इस टाइम जो अपने MLAs है 52 के करीब हमारे पास MLA है और इंशाल्लाह स्टेटहुड भी रेस्टोर होगा। लोगों को ये पता है कि ड्रामा कौन कर रहा है, खाली तजब्जुब और यहाँ पे हालात खराब करने में खाली PDP का हाथ है। परसों उन्होंने कोई इवेंट चलाया था कदबात, उसमें अगर देखा जाए तो खाली एंटी नेशनल एलिमेंट उसमें पाए गए। तो वो उनका यही है कि हम फलानी जगह बात करेंगे, कदबात करेंगे, दूसरी जगह कदबात करेंगे। कदबात का कोई नहीं है, वो खाली इस हुकूमत को यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनका एक ही चीज है कि किस तरह ये हुकूमत गिरे।
जैसे डॉक्टर महबूब बेग ने परसों यहाँ पे जो इवेंट था उन्होंने वहां पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये जो सरकार है ये इस्तीफा दे दे। ये चाहते ही है कि लोगों के छोटे इनको कोई नौकरी नहीं चाहिए ना, हमने इनको वादा किया है कि हम नौकरी देंगे। इन्होंने खाली छोटे मसले जो है जैसे किसी जगह बंद देना है, किसी जगह मस्जिद पाक को लाइट देनी है, किसी जगह यहाँ पे जो जामे मस्जिद शरीफ है उसको डेवलप करना है, या किसी जगह किसी को कोई टॉयलेट चाहिए, तो इनको छोटे यहाँ पे या राशन कार्ड का मसला, यहाँ पे एक शेख मोहल्ला है, उनको उनके 3-4 बेटे हैं, उसको अभी तक उनको राशन कार्ड ही नहीं है। उस मसले में कभी भी उनको पीडीपी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुआ है। आप किस तरह से इनके मसले मसाइल को अब हल करेंगे? हम तो अपनी जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे डीसी साहब है या एडी फूड है यहाँ पे, तो उनके पास जाके इनके जो जितने मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे कोई बड़ा मसला हो हम चाहेंगे कि वो हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाए, या जहाँ पे हमें लगेगा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारी है मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब उस तक पहुंचाए। तो हमारी कोशिश यही होगी ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल है ये डीसी साहब या तो बीडीओ साहब या तो एसीडी साहब या तो एडी फूड साहब इनके छोटे छोटे मसले मसाइल वही हल करते हैं। लेकिन इनको मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पे पीडीपी के दौर में यहाँ पे आज तक 2002 से जब से वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने यहाँ के 2 एमएलएज उनके थे, लेकिन इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। और ये जो तेलवनी इलाका है यहाँ पे गुंडा राज था और इनको दबाया गया था, और आज वो गुंडा राज हम चाहते हैं कि वो खत्म करे। और उन्होंने आज शमूलियत की, इनके साथ पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है। उमर अब्दुल्ला साहब इनके साथ है, मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू साहब इनके साथ है, अब्दुल मजीद लारमी साहब इनके साथ है, डॉक्टर वीरी साहब इनके साथ है, एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब इनके साथ है, चौधरी जफर साहब, हमारे 5 एमएलएज इनके साथ साथ है। जहां पे भी इनको जरूरत महसूस हो 5 के 5 एमएलए इनके साथ शाना बशाना चलेंगे। हम इनको वादा देते हैं कि आप एक फैमिली में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फैमिली में आ गए हैं और पूरी क़यादत इनको सपोर्ट करेगी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इमरान अमीन शाह, डिस्ट्रिक्ट नायब सदर अनंतनाग, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे थे कि इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया है और इन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है कि इनके जितने भी मसले मसाइल होंगे आला हुक्काम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।